हेलो दोस्तों, क्या आपका मन भी बिना वजह परेशान रहता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, लेकिन वो हमेशा इधर उधर भटक जाता है? दोस्तों, अगर इंसान अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाए तो वो जिंदगी की हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। इतिहास गवाह है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपने मन के गुलाम बनकर जीते हैं। उनका मन उन्हें डराता है, भटकाता है और कई बार गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मन को कंट्रोल करने की 7 सबसे शक्तिशाली विधियां, जिन्हें अपनाकर आप अपने विचारों, भावनाओं और जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो की आखिरी विधि इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपने उसे अपना लिया तो आपका मन हमेशा आपके कंट्रोल में रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। मन को कंट्रोल करना हर इंसान के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है। मन बहुत चंचल होता है, ये एक जगह टिककर नहीं रहता और हर समय नई नई इच्छाएं, डर, चिंताएं और कल्पनाएं पैदा करता रहता है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं होता तो व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता और धीरे धीरे तनाव, दुख और असफलता का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने मन को समझना और उसे नियंत्रित करना सीख ले तो वो अपने जीवन में शांति, सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकता है। मन को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली विधि है ध्यान और मेडिटेशन। जब व्यक्ति रोज कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। शुरुआत में मन इधर उधर भागता है, लेकिन लगातार अभ्यास से मन स्थिर होने लगता है। ध्यान व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है और अनावश्यक विचारों को कम करता है। जब मन वर्तमान क्षण में रहता है तब व्यक्ति तनाव और चिंता से दूर रहने लगता है। मन को नियंत्रित करने का दूसरा प्रभावशाली तरीका है अपने विचारों को समझना और उन्हें देखना। अक्सर लोग अपने विचारों के साथ बह जाते हैं और उन्हें सच मान लेते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपने विचारों को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखे तो वो समझ सकता है कि हर विचार जरूरी या सही नहीं होता। जब व्यक्ति अपने विचारों को पहचानना सीख जाता है तब वो नकारात्मक विचारों को रोक सकता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा दे सकता है। मन को शांत रखने के लिए अनुशासन और दिनचर्या भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति अपने जीवन में सही समय पर उठने, सोने, खाने और काम करने की आदत डालता है तो उसका मन भी व्यवस्थित हो जाता है। अनियमित जीवन शैली मन को कमजोर और अस्थिर बना देती है, लेकिन जब व्यक्ति नियमित और संतुलित जीवन जीता है तो उसका मन मजबूत और स्थिर बनने लगता है। मन को नियंत्रित करने में अच्छे वातावरण और संगति का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहता है जो सकारात्मक सोच रखते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं तो उसका मन भी मजबूत बनता है। वहीं नकारात्मक लोगों की संगति मन को कमजोर और परेशान बना देती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा ऐसे लोगों और वातावरण का चयन करना चाहिए जो उसके मन को शांति और प्रेरणा दे। मन को नियंत्रण में रखने के लिए शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है, योग करता है और संतुलित भोजन करता है तो उसका मन भी शांत और स्थिर रहता है। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर शरीर थका हुआ या बीमार होता है तो मन भी कमजोर हो जाता है, लेकिन जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी मजबूत और सकारात्मक बना रहता है। मन को शांत और नियंत्रित रखने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी होता है। मन हमेशा नई नई इच्छाएं पैदा करता रहता है और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति दुखी और परेशान हो जाता है। अगर व्यक्ति संतोष और सादगी का जीवन अपनाता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो व्यक्ति कम इच्छाएं रखता है वो ज्यादा खुश और संतुलित जीवन जीता है। मन को नियंत्रित करने की एक और शक्तिशाली विधि है सकारात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त रखना। जब व्यक्ति खाली बैठता है तो मन नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, जैसे पढ़ाई, रचनात्मक कार्य, सेवा या सीखने में समय लगाता है, तो उसका मन गलत विचारों से दूर रहता है। व्यस्त और उद्देश्यपूर्ण जीवन मन को स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जो व्यक्ति इन विधियों को अपने जीवन में अपनाता है वो धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं होता, बल्कि ये निरंतर अभ्यास और धैर्य से संभव होता है। जब व्यक्ति अपने मन को समझना सीख जाता है
तो वो जीवन की हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बना रहता है और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकता है। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित होती है और इसके लिए व्यक्ति को अपने अंदर गहराई से झांकना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को समझने की कोशिश करता है, तब उसे ये एहसास होता है कि मन को दबाने से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने से नियंत्रण पाया जा सकता है। मन को सही दिशा देने के लिए आत्मचिंतन बहुत जरूरी होता है। जब व्यक्ति रोज कुछ समय अकेले बैठकर अपने दिन भर के कार्यों और विचारों पर ध्यान देता है, तो वो अपनी गलतियों और अच्छाइयों को समझ पाता है। आत्मचिंतन व्यक्ति को ये सिखाता है कि कौन से विचार और आदतें उसके लिए सही हैं और कौन सी उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और सहनशीलता भी बहुत महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति का मन गुस्से, दुख या निराशा से भर जाता है। अगर उस समय व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है तो वो गलत निर्णय लेने से बच सकता है। धैर्य व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति देता है। जब व्यक्ति सहनशीलता विकसित करता है तो वो छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता और उसका मन स्थिर बना रहता है। मन को नियंत्रित करने के लिए भावनाओं को समझना और संतुलित करना भी जरूरी होता है। अक्सर लोग अपनी भावनाओं के वश में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। अगर व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें संतुलित करना सीख ले तो वो अपने जीवन में सही निर्णय ले सकता है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मन को शांत और नियंत्रित रखने के लिए प्रकृति के साथ समय बिताना भी एक प्रभावशाली तरीका है। जब व्यक्ति प्रकृति के बीच समय बिताता है, जैसे पेड़ों के बीच टहलना, नदी या झील के किनारे बैठना या खुले आसमान के नीचे समय बिताना, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। प्रकृति व्यक्ति को सादगी और संतुलन का संदेश देती है और मन की उलझनों को कम करने में मदद करती है। मन को नियंत्रित करने में अच्छे साहित्य और प्रेरणादायक विचारों का अध्ययन भी बहुत सहायक होता है। जब व्यक्ति अच्छी किताबें पढ़ता है या प्रेरणादायक कथाएं सुनता है, तो उसका मन सकारात्मक दिशा में सोचने लगता है। ज्ञान व्यक्ति को समझदारी और विवेक प्रदान करता है, जिससे वह अपने मन को सही दिशा में ले जा सकता है। जो व्यक्ति लगातार सीखने की आदत बनाए रखता है, उसका मन मजबूत और स्थिर बना रहता है। मन को नियंत्रित करने के लिए मौन का अभ्यास भी बहुत प्रभावशाली माना जाता है। जब व्यक्ति कुछ समय तक मौन रहता है और अनावश्यक बातचीत से दूर रहता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। मौन व्यक्ति को अपने अंदर की आवाज सुनने का अवसर देता है और उसे अपने विचारों को समझने में मदद करता है। जब व्यक्ति मौन का अभ्यास करता है, तो वो अपने शब्दों और विचारों पर नियंत्रण पाना सीख जाता है। मन को नियंत्रित करने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास बनाए रखना। कई बार व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलते, जिससे वो निराश हो जाता है। लेकिन मन को नियंत्रित करने का मार्ग धैर्य और लगातार प्रयास मांगता है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता और लगातार अभ्यास करता रहता है, वो धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तब वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित बना रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय लेता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सफल और खुशहाल जीवन जी सकता है। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया केवल बाहरी तरीकों से पूरी नहीं होती, बल्कि इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर छिपी आदतों, संस्कारों और सोच को भी बदलना पड़ता है। मन कई बार पुराने अनुभवों और यादों के कारण भी अशांत हो जाता है। जब व्यक्ति अतीत की गलतियों या दुखद घटनाओं को बार बार याद करता रहता है, तो उसका मन वर्तमान में शांति नहीं पा पाता। इसलिए मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे जरूरी बात है अतीत को स्वीकार करना और उसे छोड़ना सीखना। जब कोई व्यक्ति अतीत को छोड़ना सीख जाता है, तब उसका मन हल्का होने लगता है। अतीत को भूलने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखना छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो उन घटनाओं को अपने मन पर बोझ बनाकर ना रखे। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, वो मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है। वहीं जो व्यक्ति अतीत में ही उलझा रहता है, उसका मन कभी शांत नहीं हो पाता। मन को नियंत्रित करने में वर्तमान क्षण का महत्व बहुत अधिक होता है। जब व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में जीना सीख जाता है,
तब उसका मन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होने लगता है। मन अक्सर या तो अतीत की यादों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति वर्तमान क्षण पर ध्यान देता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। वर्तमान में जीने की कला व्यक्ति को जीवन का वास्तविक आनंद देती है। मन को शांत और नियंत्रित रखने के लिए कृतज्ञता का भाव विकसित करना भी बहुत आवश्यक होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों और सुविधाओं के लिए आभार व्यक्त करता है तो उसका मन संतोष और खुशी से भर जाता है। जो व्यक्ति हमेशा अपनी कमी और समस्याओं पर ध्यान देता है उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों की कद्र करता है उसका मन हमेशा सकारात्मक बना रहता है। मन को नियंत्रित करने में क्षमा की भावना भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति दूसरों की गलतियों को अपने मन में रखता है तो उसका मन गुस्से और नफरत से भर जाता है। ये भावनाएं धीरे धीरे व्यक्ति के मानसिक संतुलन को खराब कर देती हैं। लेकिन जब व्यक्ति दूसरों को माफ करना सीख जाता है तो उसका मन हल्का और शांत हो जाता है। क्षमा करने से व्यक्ति का मन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है और वो शांति का अनुभव करता है। मन को नियंत्रित करने के लिए आत्मविश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वो अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है। जब व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है तब उसका मन डर और संदेह से मुक्त होने लगता है। आत्मविश्वास व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। मन को नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक कल्पना का अभ्यास भी बहुत प्रभावशाली तरीका माना जाता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य और सफलता की सकारात्मक कल्पना करता है तो उसका मन प्रेरित और उत्साहित रहता है। सकारात्मक कल्पना व्यक्ति को नकारात्मक सोच से दूर रखती है और उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जब मन सकारात्मक कल्पनाओं में व्यस्त रहता है तो वो भय और चिंता से दूर रहने लगता है। मन को नियंत्रित करने में आत्मसंयम का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। आत्मसंयम का मतलब होता है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करना। जब व्यक्ति आत्मसंयम का अभ्यास करता है तो वो जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बच जाता है। आत्मसंयम व्यक्ति को संतुलित और समझदार बनाता है। जो व्यक्ति आत्मसंयम रखता है वो अपने जीवन में अधिक सफल और शांत रहता है। मन को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना भी जरूरी होता है। जब व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होता है तो उसका मन भटकता नहीं है। लक्ष्य व्यक्ति को दिशा और उद्देश्य देता है। जब मन के पास कोई उद्देश्य होता है तो वो अनावश्यक विचारों में उलझने के बजाय सही दिशा में काम करने लगता है। लक्ष्यहीन जीवन मन को अस्थिर बना देता है, जबकि उद्देश्यपूर्ण जीवन मन को स्थिर और मजबूत बनाता है। मन को नियंत्रित करने में समय प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है तो उसका मन व्यर्थ की चिंताओं और उलझनों से दूर रहता है। समय का सही प्रबंधन व्यक्ति को अनुशासन और संतुलन सिखाता है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है उसका मन भी व्यवस्थित और शांत रहता है। मन को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना भी बहुत प्रभावशाली तरीका माना जाता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को अपने अस्तित्व और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करती है। जब व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत और संतुलित होने लगता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। मन को नियंत्रित करने की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार रहे। जब व्यक्ति अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करता है तभी वो उन्हें सुधार सकता है। खुद के प्रति ईमानदारी व्यक्ति को आत्मविकास की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार करता है वो मानसिक रूप से मजबूत बन जाता है। मन को नियंत्रित करना किसी जादू की तरह अचानक नहीं होता। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। कई बार व्यक्ति को असफलता भी मिलती है, लेकिन ये असफलता उसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है वो धीरे धीरे अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वो हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बना रहता है। ऐसा व्यक्ति न केवल खुद खुश रहता है बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुशी और प्रेरणा देता है। मन पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में सफल और संतुष्ट जीवन जी सकता है।
मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में व्यक्ति को सबसे पहले अपने अंदर छिपे डर को समझना पड़ता है। डर मन को कमजोर बना देता है और व्यक्ति को सही निर्णय लेने से रोकता है। कई बार व्यक्ति बिना किसी वास्तविक खतरे के भी डर में जीता रहता है। ये डर असफलता का हो सकता है, लोगों की राय का हो सकता है या भविष्य की अनिश्चितता का हो सकता है। जब व्यक्ति अपने डर को पहचानता है और उसका सामना करने की कोशिश करता है, तभी वो अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है। डर से भागने के बजाय उसे समझना और धीरे धीरे उससे बाहर निकलना मन को मजबूत बनाता है। मन को नियंत्रित करने में आत्मस्वीकारता का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। अक्सर लोग खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं और अपनी कमियों को लेकर दुखी रहते हैं। जब व्यक्ति खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसका मन शांत होने लगता है। आत्मस्वीकारता व्यक्ति को आत्मसम्मान देती है और उसे दूसरों की राय से प्रभावित होने से बचाती है। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट रहता है, उसका मन स्थिर और संतुलित बना रहता है। मन को शांत रखने के लिए व्यक्ति को अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना भी सीखना पड़ता है। कई बार लोग अपनी ऊर्जा को बेकार की चिंताओं और नकारात्मक सोच में खर्च कर देते हैं। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाता है, जैसे सीखने, रचनात्मक कार्य करने या दूसरों की मदद करने में, तो उसका मन सकारात्मक बना रहता है। ऊर्जा का सही उपयोग व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपने शब्दों और व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार व्यक्ति गुस्से या भावनाओं में आकर ऐसे शब्द बोल देता है जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं और बाद में पछतावा होता है। जब व्यक्ति बोलने से पहले सोचने की आदत डालता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत और संयमित बनने लगता है। मधुर और सोच समझकर बोले गए शब्द व्यक्ति के मन को भी शांति देते हैं और उसके संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में संतुलित जीवन जीना बहुत जरूरी होता है। जब व्यक्ति अपने काम, परिवार, आराम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाकर चलता है, तो उसका मन भी संतुलित बना रहता है। अगर व्यक्ति केवल काम में ही डूबा रहता है या केवल आराम और मनोरंजन में समय बिताता है, तो उसका मन अस्थिर हो सकता है। संतुलित जीवन व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। मन को शांत रखने के लिए व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना भी सीखना चाहिए। कई बार लोग अपनी भावनाओं को दबा कर रखते हैं, जिससे उनका मन अंदर ही अंदर परेशान होता रहता है। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करता है, जैसे किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना या लिखकर अपने विचारों को बाहर निकालना, तो उसका मन हल्का हो जाता है। भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मन को नियंत्रित करने में सेवा और दूसरों की मदद करने की भावना भी बहुत प्रभावशाली होती है। जब व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, तो उसका मन स्वाभाविक रूप से सकारात्मक और शांत हो जाता है। सेवा का भाव व्यक्ति को स्वार्थ से दूर करता है और उसे जीवन का वास्तविक आनंद महसूस कराता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उसका मन संतोष और खुशी से भर जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य और मूल्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जब व्यक्ति अपने जीवन के सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार चलता है, तो उसका मन स्थिर बना रहता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाकर काम करता है, तो उसका मन अंदर से बेचैन हो जाता है। अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीना व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मसंतोष देता है। मन को नियंत्रित करने में धैर्य और समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन मन को बदलने में समय लगता है। जब व्यक्ति धैर्य रखकर लगातार प्रयास करता रहता है, तो धीरे धीरे उसका मन मजबूत और नियंत्रित होने लगता है। धैर्य व्यक्ति को जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखता है। मन को नियंत्रित करने की यात्रा में व्यक्ति को खुद से प्रेम करना भी सीखना चाहिए। जब व्यक्ति खुद से प्रेम करता है और अपनी देखभाल करता है, तो उसका मन सकारात्मक और खुश रहता है। खुद से प्रेम करना व्यक्ति को आत्मविश्वास और मानसिक शांति देता है। जो व्यक्ति खुद को महत्व देता है, वो जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। मन को नियंत्रित करना जीवन की सबसे बड़ी कला है। ये कला केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अभ्यास और अनुभव से आती है। जब व्यक्ति अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना सीख जाता है,
तब वो जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना शांत और संतुलित तरीके से कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। मन को नियंत्रित करने की यात्रा में व्यक्ति को अपने भीतर चल रहे संघर्षों को समझना बहुत आवश्यक होता है। अक्सर मन में दो प्रकार की आवाजें चलती रहती हैं। एक आवाज व्यक्ति को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है, जबकि दूसरी आवाज उसे आलस, भय और गलत आदतों की ओर खींचती है। जब व्यक्ति इन दोनों आवाजों को पहचानना सीख जाता है, तब वो अपने जीवन में सही निर्णय ले पाता है। मन को नियंत्रित करने का अर्थ यही है कि व्यक्ति अपनी सकारात्मक आवाज को मजबूत बनाए और नकारात्मक आवाज को धीरे धीरे कमजोर कर दे। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य की स्पष्टता बनाए रखना भी जरूरी होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाता है, तब उसका मन भटकने लगता है। लक्ष्य व्यक्ति को जीवन में दिशा देता है और उसे मेहनत करने की प्रेरणा देता है। जब व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य को याद करता है और उसके अनुसार काम करता है, तो उसका मन मजबूत और केंद्रित बना रहता है। लक्ष्य के प्रति समर्पण मन को अनावश्यक विचारों से दूर रखता है। मन को शांत और नियंत्रित रखने के लिए व्यक्ति को अपनी आदतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदतें धीरे धीरे व्यक्ति के स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। अगर व्यक्ति अच्छी आदतें अपनाता है, जैसे समय पर उठना, नियमित अभ्यास करना और सकारात्मक सोच रखना, तो उसका मन भी अनुशासित बन जाता है। वहीं बुरी आदतें मन को कमजोर और अस्थिर बना देती हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी आदतों का निरीक्षण करना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मन को नियंत्रित करने में सही भोजन और जीवन शैली का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जब व्यक्ति संतुलित और शुद्ध भोजन करता है, तो उसका मन भी शांत और स्थिर रहता है। असंतुलित और अस्वस्थ भोजन शरीर के साथ साथ मन को भी प्रभावित करता है। स्वस्थ भोजन व्यक्ति को ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है। इसी प्रकार पर्याप्त नींद और आराम भी मन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। जब व्यक्ति पूरी नींद लेता है, तो उसका मन ताजा और शांत रहता है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना भी सीखना चाहिए। जब व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के समय बिताता है, तो उसका मन नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने समय को सीखने, काम करने और आत्मविकास में लगाता है, तो उसका मन स्थिर और सकारात्मक बना रहता है। समय का सही उपयोग व्यक्ति को अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाता है। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना भी सीखना चाहिए। क्रोध मन को सबसे अधिक अशांत करने वाली भावना होती है। जब व्यक्ति गुस्से में होता है, तब वो सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाता। अगर व्यक्ति गुस्सा आने पर कुछ समय शांत रहने और सोचने की आदत डाल ले, तो वो कई समस्याओं से बच सकता है। क्रोध पर नियंत्रण व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाना चाहिए। जब व्यक्ति सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण में रहता है, तो उसका मन भी वैसा ही बनने लगता है। साफ सुथरा और शांत वातावरण मन को स्थिर रखने में मदद करता है। इसके विपरीत अव्यवस्थित और नकारात्मक वातावरण मन को परेशान और अस्थिर बना सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने आसपास के माहौल को संतुलित और प्रेरणादायक बनाए रखना चाहिए। मन को नियंत्रित करने में आत्म प्रेरणा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जब व्यक्ति खुद को प्रेरित करना सीख जाता है, तो वो किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहता। आत्म प्रेरणा व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जो व्यक्ति खुद को प्रेरित कर सकता है, वो अपने मन को भी सही दिशा में ले जा सकता है। आत्म प्रेरणा व्यक्ति को आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती प्रदान करती है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपने रिश्तों को भी संतुलित रखना चाहिए। अच्छे और मजबूत रिश्ते व्यक्ति को मानसिक शांति और खुशी देते हैं। जब व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्रेम और समझदारी से व्यवहार करता है, तो उसका मन संतुलित बना रहता है। रिश्तों में कड़वाहट और तनाव मन को अशांत बना देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने संबंधों को समझदारी और धैर्य के साथ निभाना चाहिए। मन को नियंत्रित करने की यात्रा में व्यक्ति को ये समझना जरूरी है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करता है, तो उसका मन किसी भी परिस्थिति में ज्यादा परेशान नहीं होता। ये समझ व्यक्ति को मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है।
मन को नियंत्रित करना केवल बाहरी सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति पाने के लिए भी आवश्यक होता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो वो अपने जीवन में संतोष और खुशी का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित बना रहता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में व्यक्ति को यह समझना जरूरी होता है कि मन कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं रहता। मन का स्वभाव ही चलायवान होता है, इसलिए उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करना कई बार उल्टा असर कर सकता है। मन को नियंत्रित करने का सही तरीका यह है कि व्यक्ति उसे धीरे धीरे समझे और उसे सही दिशा में चलाना सीखे। जब व्यक्ति मन को दोस्त की तरह समझने लगता है, तब वो उसे आसानी से संभाल पाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो व्यक्ति को निराश और कमजोर बना देती हैं, लेकिन जब व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करता है, तो उसका मन मजबूत बना रहता है। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को समस्याओं को अवसर के रूप में देखने की शक्ति देता है। ये सोच मन को निराशा से बचाती है और व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को अपने शब्दों के साथ साथ अपने विचारों की भी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। जब व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोचता है, तो उसका मन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने विचारों को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाता है, तो उसका मन मजबूत और स्थिर होने लगता है। विचारों की शुद्धता व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया में व्यक्ति को अपनी गलतियों से सीखना भी जरूरी होता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है, वही आगे बढ़ पाता है। गलतियों से डरने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानना मन को मजबूत बनाता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को धैर्यपूर्वक अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति अत्यधिक खुश या अत्यधिक दुखी हो जाता है। अगर व्यक्ति अपनी भावनाओं को संतुलित रखना सीख ले, तो उसका मन स्थिर बना रहता है। संतुलित भावनाएं व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करती हैं और उसे मानसिक शांति प्रदान करती हैं। मन को नियंत्रित करने में नियमित आत्म मूल्यांकन भी बहुत सहायक होता है। जब व्यक्ति समय समय पर अपने व्यवहार, विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करता है, तो वो अपनी कमजोरियों और ताकतों को समझ पाता है। आत्म मूल्यांकन व्यक्ति को आत्म सुधार की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और जागरूक बनाती है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को जीवन में संतोष की भावना विकसित करनी चाहिए। संतोष व्यक्ति को अनावश्यक इच्छाओं और लालच से दूर रखता है। जब व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है, तो उसका मन शांत और संतुलित बना रहता है। संतोष व्यक्ति को वर्तमान में खुश रहने की कला सिखाता है और उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। मन को नियंत्रित करने में आत्मनिर्भरता भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब व्यक्ति अपनी खुशियों और फैसलों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, तो उसका मन मजबूत और स्वतंत्र बन जाता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल सकता है। ये गुण व्यक्ति को आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को जीवन में सादगी अपनानी चाहिए। जब व्यक्ति सादा और सरल जीवन जीता है, तो उसका मन अनावश्यक तनाव और जटिलताओं से दूर रहता है। सादगी व्यक्ति को जीवन की वास्तविक खुशियों का अनुभव कराती है और उसे मानसिक शांति प्रदान करती है। जो व्यक्ति सादगी को अपनाता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर और संतुलित होने लगता है। मन को नियंत्रित करने की यात्रा में व्यक्ति को ये समझना जरूरी होता है कि खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। जब व्यक्ति अपनी खुशी को बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, तो उसका मन हमेशा अस्थिर रहता है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी खुशी को अपने अंदर खोजता है, तो उसका मन शांत और संतुष्ट हो जाता है। आंतरिक खुशी व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। मन को नियंत्रित करना जीवन की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक बार प्राप्त कर लेने के बाद समाप्त किया जा सके। व्यक्ति को जीवन भर अपने मन को समझने और सुधारने का प्रयास करते रहना पड़ता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को अपनाता है,
वो धीरे धीरे मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर लेता है और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा पाता है। मन को नियंत्रित करने की पूरी यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण ये समझना होता है कि मन हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। जब व्यक्ति अपने मन को समझे बिना उसे दबाने या उससे लड़ने की कोशिश करता है तो मन और अधिक अशांत हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को स्वीकार करता है और उसे सही दिशा देने की कोशिश करता है तब मन धीरे धीरे सहयोग करने लगता है। मन को नियंत्रित करने का वास्तविक अर्थ उसे शांत और संतुलित बनाना होता है, ना कि उसे पूरी तरह समाप्त कर देना। जब व्यक्ति अपने मन को समझने की कोशिश करता है तब उसे ये एहसास होता है कि मन हर परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया देता है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब व्यक्ति को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। अगर उस समय मन अस्थिर होता है तो व्यक्ति गलत निर्णय ले सकता है। लेकिन जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वो हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय ले सकता है। यही क्षमता व्यक्ति को जीवन में सफल और संतुलित बनाती है। मन को नियंत्रित करने की यात्रा व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब व्यक्ति अपने मन, विचारों और भावनाओं को समझना शुरू करता है तब वो खुद को भी बेहतर तरीके से समझने लगता है। आत्मज्ञान व्यक्ति को ये सिखाता है कि जीवन में क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है तो उसका मन अनावश्यक चिंताओं और उलझनों से मुक्त होने लगता है। मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना सीख जाता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। जो व्यक्ति केवल सुख की इच्छा करता है और दुख से बचने की कोशिश करता है उसका मन हमेशा असंतुलित रहता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है उसका मन स्थिर और मजबूत बना रहता है। ये समझ व्यक्ति को मानसिक शांति और संतोष प्रदान करती है। मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया व्यक्ति को विनम्रता भी सिखाती है। जब व्यक्ति अपने मन और जीवन की सच्चाई को समझता है तब वो अहंकार से दूर रहने लगता है। विनम्रता व्यक्ति को दूसरों के प्रति सम्मान और समझदारी का भाव सिखाती है। जब व्यक्ति विनम्र बनता है तो उसका मन शांत और संतुलित रहने लगता है और उसके रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को जीवन में प्रेम और करुणा की भावना विकसित करनी चाहिए। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है तो उसका मन नकारात्मक भावनाओं से दूर रहता है। प्रेम और करुणा व्यक्ति को आंतरिक शांति प्रदान करते हैं और उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसका मन भी सकारात्मक और संतुलित बना रहता है। मन को नियंत्रित करने की यात्रा व्यक्ति को ये भी सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक संतोष से आती है। जब व्यक्ति केवल धन, प्रतिष्ठा और सफलता के पीछे भागता है तो उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति अपने अंदर संतोष और शांति को खोजता है तब उसे सच्ची खुशी का अनुभव होता है। आंतरिक संतोष व्यक्ति को जीवन की हर परिस्थिति में खुश और संतुलित बनाए रखता है। मन को नियंत्रित करने की अंतिम सीख ये होती है कि व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहे। आत्मविकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो व्यक्ति हर दिन अपने विचारों, आदतों और व्यवहार को सुधारने की कोशिश करता है वो धीरे धीरे अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है। ये प्रक्रिया व्यक्ति को जीवन में सफलता, शांति और संतोष प्रदान करती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वह जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कर सकता है। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता बल्कि परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलने की शक्ति रखता है। मन पर नियंत्रण पाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी सकता है। इस प्रकार मन को नियंत्रित करने की यात्रा केवल मानसिक शांति पाने का मार्ग नहीं बल्कि आत्मविकास, आत्मज्ञान और सच्ची खुशी प्राप्त करने का मार्ग भी है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलना शुरू करता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल देता है और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा